टेंथ क्लास तक आप ग्राउंड को आप बोलते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। सुजान जी, डू यू अग्री? हाँ सर। तो अगर आप 5 मीटर ऊपर जाते हैं, हमारी एक बार पहले भी बात हुई है, अगर आप 10 मीटर ऊपर जाते हैं एंड यू हैव अ मास ऑफ 1 kg विद g ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर आप इस साइड जाते हैं तो आप बोलते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 मतलब मास इनटू ग्रेविटी ग्रेविटी इनटू इनटू हाइट। हाइट, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ गई, प्लस 100 हुई। मेरी बात समझ आई? समझा। बट हम अभी जब ग्रेविटेशन में वापस जाएंगे, तो वहां एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको माना जाएगा जीरो। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। आप जो ये पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ जीरो मान रहे हो और ये पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ जीरो मान रहे हो, यू कैन एज्यूम, आप बोल सकते हो कि हाँ सर ये जीरो है। मेरी बात नहीं समझ आई? तो मतलब अज्यूम करना है ना, मतलब एज्यूम करना मतलब, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है और ये पिट में है आपका दोस्त रुजैन है, ये मिस्टर चिराग है। मिस्टर रुजैन कहते हैं कि मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, बट मिस्टर, डू यू अग्री दैट मिस्टर चिराग कैन से कि बॉस पोटेंशियल एनर्जी तो मेरी जीरो है, तेरी जो है वो है 100 जूल। मिस्टर रुजैन, डू यू अग्री? हाँ सर। राहुल जी, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर यार ये अगर 10 मीटर का है और हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हुसैन का जो मास है वो 1 kg है, तो चिराग जो है वो ये भी बोल सकता है ना यार, नहीं मैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी लेना चाहता हूँ जीरो, वो इस लेवल पे लेना चाहता हूँ। चिराग के हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हुसैन की पोटेंशियल एनर्जी 100 है, बट हुसैन कैन से कि नहीं यार मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो और तेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज -100 जूल। डू यू अग्री? यस। चिराग का मास भी 1 kg। हुसैन जी, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। और आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो कहाँ डिफाइन करनी है, वेयर यू वांट टू डिफाइन इट एज जीरो, वो आप पे डिपेंड करता है। हुसैन जी नहीं समझा? समझा सर। फॉर ऑल आई वांट, मैं ये मान सकता हूँ कि मेरा ये जो लेवल है विच इज लेट अस अज्यूम 10 मीटर्स अबव ग्राउंड, मैं ये बोलता हूँ कि ये जो लेवल है ये पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल है। अब मेरी अगर बात समझ आ रही है तो अगर मैं इसको जीरो मानता हूँ तो उस हिसाब से हुसैन भी नेगेटिव है और चिराग भी नेगेटिव है। यस सर। और टेल यू, कमिंग बैक, ये बात मुझे ग्रेविटेशन में चाहिए होगी, मैं इसलिए इसको फंडे को अभी आपको समझा दिया। फॉर ऑल आई वांट, मैं ये बोल सकता हूँ कि इन्फिनिटी पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर ये इन्फिनिटी पे जीरो है तो यहाँ पर मिस्टर चिराग, यहाँ पर ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। यस। तो यहाँ पर अगर जीरो है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी मिस्टर चिराग? नेगेटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी।
हुसैन जी, हाँ सर नेगेटिव होगी। अब्बास जी, नेगेटिव सर। रेवान जी, डू यू अग्री? यस सर। रेवान जी समझ ही नहीं आ रहा। सर थोड़ा समझ में आ रहा है। नहीं रेवान जी, हमें पूरा समझना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्रेविटेशन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यस हाँ, ये थोड़ा नहीं समझ सकते। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं अभी आपको दोबारा समझा देता हूँ। बिकॉज द सेम फंडा आई विल बी यूजिंग टू एक्सप्लेन मिस्टर हुसैन्स कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, वो मैं उसी फंडे से समझाता हूँ। या मैं एक काम ऐसा करता हूँ, मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए देखिए आपने जो ओके, क्योंकि ये हमारे जो 10th के जो फंडे हैं ना वो हमें भूलने पड़ेंगे क्योंकि वी आर नाउ अमंग द बिग बॉयज। बात समझिए, आपने जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर लगाया, आपने फ्रेमवर्क यहाँ पर लगाया, बट लेट अस अज्यूम आपने जो फ्रेमवर्क है लेट अस अज्यूम आपने जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ लगाया होता। जैन जी बात समझे? हाँ सर। या इससे अच्छा एक्चुअली और बात अच्छी इस तरह समझ आएगी, और भी अच्छी बात तब समझ आएगी कि सुपरमैन कहता है कि फ्रेमवर्क तो यहाँ पर है, तो मैं तो ऑलरेडी ओरिजिन पे हूँ। चिराजी, डू यू अग्री? Yes, sir. हुसैन जी, डू यू अग्री? हाँ सर। देखिए, ये आदमी ने फ्रेमवर्क यहाँ पर लगाया। जब उसने फ्रेमवर्क यहाँ पर लगाया तो ये एक्स कंपोनेंट हुआ और ये वाई कंपोनेंट हुआ। बट सुपरमैन कैन से कि यार मैं तो ऑलरेडी ओरिजिन पे खड़ा हूँ क्योंकि मेरा जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। भैया नहीं समझ आ रहा तो पूछो। तो समझा। मिस्टर रेहान, सर। रेहान, you have the independence, but all that you need to do is you need to declare कि मम्मी this is what I am doing। आप जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, बट ऑल दैट यू नीड टू डिक्लेयर इज कि सर मेरा फ्रेमवर्क यहाँ पर है, उस हिसाब से जो सुपरमैन है वो लेट अस अज्यूम 50 मीटर यहाँ पर है और लेट अस अज्यूम, ये मैं अजम्पशन मानता हूँ, 70 मीटर यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से तो जो सुपरमैन है वो इस पॉइंट पे है जिसका कोऑर्डिनेट 50:70 है। हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। Superman can have a frame of reference where he can say कि यार मैं सुपरमैन हूँ, मैं तो ऑलरेडी ओरिजिन का। तो वो ये बोलेगा कि यार ये वाला पॉइंट किसी और पॉइंट पे है और ये वाला पॉइंट किसी और पॉइंट पे। अब आजी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो हम मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे ग्रेविटेशन में ये फंडा चाहिए होगा, ग्रेविटेशन में भी यू कैन हैव सिचुएशंस। आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो है, आपका दोस्त जो कि खड्डे के अंदर घुसा हुआ है पिट्स में, ही इज इन पिट्स, वो बोलता है नहीं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो है। एंड देयर कैन बी अनदर पर्सन who may be let us assume क्लाउड्स में 1 किलोमीटर अबव, ही माइट से कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर जीरो। उसके हिसाब से इस आदमी के हिसाब से मैं इसको ये वाले इससे मार्क कर देता हूँ। ये आदमी के हिसाब से ये आदमी नेगेटिव पे है और ये आदमी तो और भी नेगेटिव पे है। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर।
रेवती कोई डाउट है? नहीं सर। एंड इफ वी टेक दिस आर्गुमेंट फर्दर, और मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये जो बादलों वाला जो आर्गुमेंट है उसको अगर हम और दूर ले जाएं, लेट अस अज्यूम कि हमारा जो क्लाउड है वो इंफिनिटी पे है, तो डू यू अग्री और नॉट कि उसके नीचे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव पे होंगे? कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर, समझा। So this might be just to make a point. आपकी जो काउंटिंग है वो ऐसी चल रही होगी. This would be -100, this would be -90, this would be -80, this would be -70, this would be -60, -50, and this would be 0. Do you agree or not? नहीं सर। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा. ये अगर आप केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में भी पता नहीं क्या बोल के ला रहे हो आप, उसमें ये यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है. तो ये बोला जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपने इन्फिनिटी पे लेके जाना तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? 0. 0। इसलिए आपको बोला जाता है कि क्योंकि आप जब इसको एनर्जी दोगे, जब पॉजिटिव एनर्जी दोगे, लेट अस अज्यूम इसकी अभी -100 जूल एनर्जी है, तो अगर मैं बाहर से +100 जूल एनर्जी देता हूँ तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी वो -100 जूल है. जब मैं बाहर से 100 जूल देता हूँ तो इसकी जो नेट एनर्जी 0 हो जाती है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इंफिनिटी पे चला जाता है. हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। फिर आगे भी डाउट है? नहीं सर। शिवाम जी कोई डाउट? नो सर। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान से सुनिए जब आपकी टीचर बोल रही होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा वो टीचर आपकी नेगेटिव में बोलती होती है, क्योंकि वो आपको ये बोल देती है कि जिसको वो एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रही, बट द पॉइंट इज कि इफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी फ्रीड फ्रॉम द एटम, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है एटम से, तो बेसिकली ऑल यू आर ट्राइंग टू से इज कि इसकी जो एनर्जी है वो 0 होनी चाहिए. 0 का मतलब ये होता है कि उसका अपने पेरेंट एटम से कुछ लेना देना नहीं. पेरेंट एटम से कुछ लेना देना नहीं. हुसैन जी कंफ्यूज नहीं कर रहा? नहीं सर, नहीं सर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एनर्जी का कंसेप्ट, डिस्टेंस का कंसेप्ट आप डिसाइड करते हैं विद द फ्रेमवर्क दैट यू वांट. फिजिक्स में बहुत जरूरी टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हुसैन जी डाउट है? नहीं सर। फिलहाल जी डाउट है? नहीं सर। मिस्टर राम? मिस्टर राम जी सर। और कोई डाउट है? नहीं सर। So that is why physics is very democratic and physics is very beautiful, क्योंकि what physics tells you is कि जब भी बात करो please tell your frame of reference. So there might be two people who might be fighting, लड़ाई कर रहे हैं. हुसैन जी फिजिक्स क्या बोलती है? हुसैन जी फिजिक्स क्या बोलती है? और टेल मी योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं समझना, समझा सर। फिर आगे बात नहीं समझे. सर समझ गए। बाजी डू यू अग्री? सर सर यहाँ पर एक बॉल पड़ी है, या बॉल क्या, ये ट्रेन के ऊपर एक बिल्ली खड़ी है, एक गंदी सी बिल्ली, बिल्ली खड़ी है. अब जो बिल्ली है इट इज स्टैंडिंग हियर, स्टैंडिंग हियर. मिस्टर चिराग इज स्टैंडिंग हियर, मिस्टर हुसैन इज सिटिंग हियर. सिचुएशन समझ आ गई?
Yes, sir. उदयन जी आपके हिसाब से जो बिल्ली है वो, अच्छा ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है। मिस्टर चिराग, आपके हिसाब से जो बिल्ली है वो क्या है? सर स्टेशनरी, मतलब नॉट मूविंग। उदयन आपके हिसाब से? सर मूविंग। वो भी। अब मिस्टर उजैन और मिस्टर चिराग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। अब्बास जी बीच में आते हैं। अब्बास जी, व्हाट सॉल्यूशन वुड यू प्रोवाइड देम? चिराग बोल रहा है कि जो बिल्ली है वो स्टैटिक है, और उजैन कह रहा है जो बिल्ली है वो मोशन में है। अब्बास जी आप क्या बोलेंगे? और उनको समझाना पड़ेगा कि उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कैसा ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके बारे में। यस सर, फ्रेम ऑफ स्पीड इज रिलेटिव। यस सर, यस सर। रियाज जी डाउट है? No, sir. अगर आप, देखिए बात समझिए, आप शुरू से शुरू से शुरू से आप शुरू से एक ऐसे बस में रहे हैं, मतलब इट इज ओपेक बस, कोई उसमें खिड़की नहीं है, कोई विंडो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जहां पर आप हैं और एक बॉल है बस। रियाज जी बात समझ आ गई? जी सर। अरे वो एक मूवी भी आई थी, अगर आपने किसी ने देखी हो, वो एक मदर है जिसके साथ एक बेबी है, वो दे आर कैप्चर्ड इन अ दे आर कैप्चर्ड बाय समबडी एंड केप्ट इन अ रूम। किसी ने देखी? नहीं सर। हाँ, काफी अच्छी मूवी है, उसका ऑस्कर भी मिला था उसको 3-4 साल पहले। तो सर यार इमेजिन कि आप यू आर born and brought up in a this sort of bus जिसमें ओपेक है, आप बाहर नहीं देख सकते, एंड यू एंड ओनली अ बॉल इज देयर। तो कई बार आप देखते हैं कि जो बॉल है ये अपने आप चलना शुरू हो जाती है, या तो इस साइड चलना शुरू हो जाती है या इस साइड चलना शुरू हो जाती है। तो जब भी बॉल अपने आप चलना शुरू हो जाती है, मिस्टर रेहान आप भूत भूत बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मिस्टर हुसैन, हुसैन जी हाँ सर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? सर क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कि बिकॉज ऑफ ब्रेक या एक्सेलरेशन की वजह से आगे पीछे हो रहा है। बिकॉज देयर इज नो अपरेंट रीजन हाँ ऑफ मूविंग द बॉल। आपको तो नहीं दिख रहा। राजी, डू यू अग्री? हाँ सर। Yes, sir. बट यहाँ पर जो बंदा यहाँ साइड पे बैठा है, कैन डज ही नो द रीजन? यस सर। हाँ सर हाँ। क्यों? सर क्योंकि उसको दिख रहा है कि बस मूव हो रहा है। तो दिख रहा है। तो ये जो आदमी जो अंदर है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देयर आर थिंग्स हैपनिंग टू दिस बॉल व्हिच डोंट हैव एनी अपरेंट रीजन। बट यहाँ ये जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है उसको तो समझ आ रहा है यार कि हाँ, इस पे ये रीजन है, इसकी वजह से ये बॉल मूव कर रही है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि फिजिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। हुसैन जी एक आपके बड़े छोटे से क्वेश्चन पे एक बड़ा लंबा डिस्कशन होगी, बट वो डिस्कशन एनीवेज मुझे चाहिए होगी, 2 जगह चाहिए होगी, अगर आप मेरी बात सर समझ। मेरा 6 बजे दूसरा क्लास है सर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर। तो अगर आप समझ रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप इसको यूज करूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, वो डिस्कशन कभी करेंगे। दूसरा मैं इसको यूज करने वाला हूँ ग्रेविटेशन के लिए। चिराग जी बात समझ आ रही? हाँ सर। चिराग जी बात समझ आ रही? जी सर। सो द पॉइंट इज, आपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया हुआ है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है, इसलिए
इसलिए ये आपका पॉजिटिव एक्स है और इसलिए ये जो आपका डिस्टेंस है ये नेगेटिव है। सर कोई डाउट? नहीं सर।